हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के प्रारंभिक अवस्था में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नाम थे वो उनके सोर्स के आधार पर रखे जाते थे, जिस सोर्स से उनको बनाया गया है। जैसे फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिका मीन्स रेडेंट से बनाया गया था तो उसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया। मिथाइल अल्कोहल को वुड यानी लकड़ी के डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से सबसे पहले बनाया गया था तो उसे वुड स्पिरिट कहा गया। इसी तरह से एसिटिक एसिड को एसिटम मीन्स विनेगर सिरका उससे बनाया गया था तो उसे एसिटिक एसिड नाम दिया गया। ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्जेलिस प्लांट से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था तो उसका नाम ऑक्जेलिक एसिड पड़ा। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम उनके सोर्स के आधार पर रखे जाते थे। इस सिस्टम को कहते थे ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बढ़ती गई तो इन ट्राइवियल नेम्स को याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता चला गया। तो IUPAC ने एक नया सिस्टम डेवलप किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए, जिसे कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखकर आप उसका नाम लिख सकते हैं, और अगर आपको उसका नाम पता है तो आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नेम। देखिए, IUPAC नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो होता है सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। तो IUPAC नेम में आपका जो सेंट्रल पार्ट है, जो मेन नेम होता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट के साथ में आपके प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स, और आफ्टर वर्ड रूट आपको जो ऐड करना होता है प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी आदमी का नाम होता है, मान लीजिए किसी का नाम है मोहन राजपूत, फॉर एग्जाम्पल श्री मोहन राजपूत, ये किसी आदमी का नाम है। तो आपका जो इसका जो मेन नेम है वो है आपका मोहन, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड रूट होता है मेन नेम। अब मोहन से पहले आपने श्री लगाया हुआ है, ये आपका हो गया प्रीफिक्स, और आपने मोहन के बाद राजपूत लगाया हुआ है, ये हो गया आपका सफिक्स। तो जिस तरह से हमारे जो नाम होते हैं उनमें एक मेन नेम हो गया, सेंट्रल नेम, एक उसके बाद में हम कुछ ऐड करते हैं, उससे पहले हम कुछ ऐड करते हैं। तो सेम आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप समझ लीजिए वर्ड रूट, और वर्ड रूट से पहले आपको प्रीफिक्सेस ऐड करने हैं। प्रीफिक्सेस 2 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। और वर्ड रूट के बाद में जो आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से होता है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH CH3 CH2OH। अभी आपको नाम लिखना नहीं आता, अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि नाम की जो है ये स्ट्रक्चर किस तरह से हम होती है इसमें। तो इसमें जो है हम 1 2 3, तो 2 नंबर पे ये मिथाइल है, तो इसका जो नाम होता है वो होता है 2 मिथाइल प्लस 3 कार्बन है प्रोप प्लस एन प्लस OH के लिए ओल आता है। तो ये इसका नाम, अब एक साथ अगर इस नाम को लिखेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपेनोल, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनोल, 2 मिथाइल प्रोपेनोल, ये नाम होता है। हम इस नाम को देख सकते हैं, 2 मिथाइल जो है ये इसमें क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, और जो मेन नेम है वो है यहाँ पे प्रोप, ये आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है कि इसका पेरेंट कौन है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है वो इसका क्या है। देखिए, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट हम हाइड्रोकार्बन को मानते हैं, एल्केन्स को मानते हैं। तो एल्केन्स का जो नाम किस एल्केन से ये बना है वो हमें पता चलेगा वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट जो है मेन नेम होता है, तो यहाँ पे प्रोप है, मीन्स ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है, ये प्रोपेन इसका जो है पेरेंट है। जो आपका एन है ये आपका है प्राइमरी सफिक्स, और जो ओल है ये है आपका सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से जो है नाम की स्ट्रक्चर होती है, और इस तरह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को आपको लिखना है। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। वर्ड रूट क्या होता है, कैसे वर्ड रूट देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कैसे प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये 1 बाय 1 हम अब सेपरेटली इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वर्ड रूट पे। सबसे पहले वर्ड रूट। देखिए, वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड।
पेरेंट चेन में जितने कार्बन एटम होंगे उस पर डिपेंड करेगा वर्ड रूट। अब ये पेरेंट चेन क्या होती है, तो पेरेंट चेन होती है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन एटम्स की सबसे लंबी कंटिन्यूस चेन है वो होती है पेरेंट चेन। तो इसी से आपको पता चलेगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो आपको वर्ड रूट आपको लर्न करने हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए पेरेंट चेन में एक कार्बन एटम है तो उसका वर्ड रूट होता है मेथ, उसके लिए हम लिखते हैं मेथ। 2 कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में तो एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। इसी तरह से आगे जो है 11 के लिए अनडेक, डोडेक, 12 के लिए ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक और अब 20 के लिए जो है आइकोस। तो आप 20 तक के वर्ड रूट आप लर्न कर लें तो आपके लिए ये सफिशिएंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डिपेंड करेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की शेप पर। मींस आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एसाइक्लिक है या साइक्लिक है। अगर एसाइक्लिक है तो उसमें आपको प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं लिखना होता है, नो। अगर आपका एसाइक्लिक है तो कोई प्राइमरी प्रीफिक्स उसमें हम नहीं लिखते। अगर साइक्लिक कंपाउंड है, अगर मान लीजिए आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए आपको प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखना होगा साइक्लो। क्या लिखना होगा? साइक्लो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कंपाउंड है ये साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्लस हेक्सेन। ये जो हेक्स है ये वर्ड रूट हो गया, एन आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स, साइक्लो हो गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो आपका साइक्लिक के केस में आपको लगाना है साइक्लो। तो साइक्लो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स है। मान लीजिए आपका कंपाउंड बाईसाइक्लो है, बाईसाइक्लो, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में आपको जो प्रीफिक्स लगाना है वो लगाना है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपाउंड ये है आपका, ये आपका जो है बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये। तो इसका जो नेम होगा तो नेम से पहले जो आप प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे वो आप लगाएंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। और इसका नेम होता है 2, 2, 1 और कार्बन है इसमें 2 कार्बन ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 कार्बन है इसके अंदर। तो 7 कार्बन है तो ये हेप्टेन, हेप्ट और प्लस एन। एन जो है ये आपका प्राइमरी सफिक्स, हेप्ट जो है ये आपका वर्ड रूट और बाईसाइक्लो हो गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस हेप्ट क्या है आपका वर्ड रूट और प्लस एन क्या है आपका ये है आपका प्राइमरी सफिक्स, एन है आपका प्राइमरी सफिक्स। तो इस तरह से आप जो है प्राइमरी प्रीफिक्स आप लगाएंगे बाईसाइक्लो। अगर आपका कंपाउंड स्पायरो है, स्पायरो, स्पायरो कंपाउंड होते हैं जिनमें आपके रिंग सिस्टम का 1 कार्बन शेयर्ड होता है। 2 रिंग सिस्टम है एंड दे हैव 1 कार्बन, ये शेयर्ड कार्बन है आपका, ये दोनों के बीच में शेयर्ड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कहते हैं स्पायरो। तो उनके लिए प्रीफिक्स में आप प्राइमरी प्रीफिक्स में आप लगाएंगे स्पायरो। तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है स्पेशली वो आप कंपाउंड की शेप देख के आप डिसाइड करेंगे क्या आपको यूज़ करना है। साइक्लिक है तो साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो, स्पायरो है तो स्पायरो। तो ये है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट्स और द साइड चेन्स। अब ये साइड चेन्स क्या हैं? आपने ट्री देखा होगा, कोई पेड़ में से एक मेन स्टेम होती है, उसमें से ब्रांच निकली रहती हैं और ब्रांच के अंदर से भी ब्रांच निकली रहती हैं। तो इसी तरह से जो कार्बन की मेन चेन होगी उस चेन के अंदर से ब्रांचेज यानी साइड चेन्स निकली रहती हैं। कार्बन चेन्स होती हैं वो भी, तो उन्हें बोलते हैं साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे आप जो है करेंगे, तो साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स में भी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स, ये आपके एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको ये सेपरेट वीडियो में भी बता रखा है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, फिर भी आपको बता देते हैं। एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं एल्केन, एल्केन में से एक H रिमूव कर दीजिए, यू विल गेट एल्काइल ग्रुप, यू विल गेट एल्काइल ग्रुप।
फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन है, एक H लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा CH3। तो ये मीथेन और ये आपको मिलेगा मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, दिस इज एल्काइल ग्रुप। इसी तरह से ईथेन है, CH3 यानी C2H6, एक H लेस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2, दिस इज इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। इसी तरीके से आपके पास में अगर प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, तो आप एक H, इसमें दो तरह के H है, एक प्राइमरी H है, एक सेकेंडरी। अगर आपने प्राइमरी H रिमूव किया इसमें से, ये वाला, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2, ये प्राइमरी हाइड्रोजन हमने ऐसे रिमूव किया है। यू विल गेट प्रोपाइल ग्रुप, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप। ये साइड चेन हो सकती है अगर आप सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपको मिलेगा CH3 CH3, ये फ्री वैलेंसी होगी। यहाँ से H रिमूव किया है तो यहाँ पर फ्री वैलेंसी होगी। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये होते हैं एल्काइल ग्रुप, ये एज ए साइड चेन हो सकते हैं, यानी आपकी जो मेन कार्बन चेन है उसके साइड में ही अटैच हो सकते हैं। जैसे ट्री में जो है एक मेन स्टेम में से जो है वो साइड की आपकी ब्रांचेज निकली रहती हैं, तो ये ब्रांचेज होती हैं साइड चेन्स। तो दीज में भी एल्काइल ग्रुप्स, और नंबर सेकंड दीज में भी सम फंक्शनल ग्रुप्स, सम फंक्शनल ग्रुप्स which are not considered as principal functional group। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, तो वो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन मानते हैं, और इन फंक्शनल ग्रुप्स को हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में ही हम लिखते हैं। तो ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, देखिए ये होते हैं आपके F यानी फ्लोरो, इसका नेम होता है फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, OR एल्कोक्सी, एल्कोक्सी में आपके होते हैं OR, R होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे आपका मिथाइल तो OCH3 हो सकता है, जैसे आपका इथाइल OC2H5 एटसेट्रा, ये होते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। हम इसे जनरल नेम OR से रिप्रेजेंट करते हैं। R मीन्स कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये आपका R होता है। तो अगर ऑक्सीजन से अटैच्ड है दिस इज एल्कोक्सी। इसके बाद में एक होता है आपका N डबल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड डाईएजो, डाईएजो। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी एंड डाईएजो, ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये लेस इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन्हें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता और इन्हें हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है नेम में। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जब IUPAC नेम लिखेंगे तो अगर ये ग्रुप अटैच्ड हैं मेन चेन से तो इन्हें हम हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। तो प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट्स वेदर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सैचुरेटेड, दैट मीन्स इट कंटेन्स ओनली CC सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड, दैट मीन्स इट कंटेन्स आइदर CC डबल बॉन्ड और CC ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स। जैसे मान लीजिए आपकी जो कार्बन चेन है उसमें केवल CC सिंगल बॉन्ड है, वो सैचुरेटेड है कम्प्लीटली, और उसके अंदर क्या है ओनली CC सिंगल बॉन्ड। तो आप जो उसका जो सफिक्स लिखोगे आप प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, तो बताइए प्राइमरी सफिक्स जो लिखेंगे उसका अगर CC सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर तो वो लिखा जाएगा ANE। और जनरल नेम क्या होता है इसका, जनरल नेम इज एल्केन। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चेन में CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखिए अगर सारे CC सिंगल बॉन्ड हैं तब तो एन होगा, ये आपका सैचुरेटेड है, अगर सैचुरेटेड और उसमें CC सिंगल बॉन्ड है तो एन।
अगर आपका अनसैचुरेटेड है मीन्स उसके अंदर CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या होगा उसमें, उसका सफिक्स होगा प्राइमरी सफिक्स ENE ईन, एंड द जनरल नेम ऑफ द क्लास ऑफ कंपाउंड इज एल्कीन। अनसैचुरेटेड के दूसरे केस में आपका CC ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर CC ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे आप आइन YNE, एंड द क्लास ऑफ कंपाउंड इज एल्काइन। तो ये आप प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो उस तरह से आप प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, उसमें CC डबल बॉन्ड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तब आपको क्या करना है, तो अगर आपके 2 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो आपको उसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करने हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो आप लिखेंगे डाईईन। मान लीजिए आपके CC डबल बॉन्ड हैं और कितने डबल बॉन्ड हैं आपके 2 डबल बॉन्ड है या 3 डबल बॉन्ड है, तो अगर आपके डबल बॉन्ड्स का नंबर 2 है तो आप उसमें लिखेंगे फिर डाईईन, और 3 है तो आप लिखेंगे ट्राईईन। डाईईन और ट्राईईन यूज़ करेंगे आप। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में मान लीजिए 2 ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड्स में आप क्या यूज़ करेंगे, डाई आइन, एंड 3 ट्रिपल बॉन्ड्स में आप यूज़ करेंगे ट्राई आइन। इसी तरह से 4 के लिए आप टेट्राइन, ट्राइन, टेट्राइन और ट्राइन, 4 के लिए टेट्राइन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 के लिए टेट्रा आइन। तो अगर 2, 3, 4 डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जो होते हैं ये डाई, ट्राई, टेट्रा, ये आप यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट और है, वो मेन पॉइंट ये है कि जब आप वर्ड रूट जो कि आपका मेथ एथ प्रोब्यूट मैंने बताया है, जब आप उसमें प्राइमरी सफिक्स को ऐड करेंगे, तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। अगर आपका प्राइमरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्राइमरी सफिक्स है डाईईन, तो ये स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, डी से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट एंड वोवेल होते हैं AEIOU, तो अगर वो इन वोवेल से स्टार्ट नहीं होता, इनसे अलग किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है आपका प्राइमरी सफिक्स, तो आपको वर्ड रूट में +A करना पड़ेगा आपको। इससे पहले आपको वर्ड रूट में +A और उसके बाद में आप डाइन ऐड करेंगे। अगर आपका प्राइमरी सफिक्स किसी कॉन्सोनेंट वर्ड से, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, तो आपको वर्ड रूट में A ऐड करके तब आप उसमें जो है प्राइमरी सफिक्स ऐड करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा होता है, जैसे मान लीजिए आपका वर्ड रूट है ब्यूट, वर्ड रूट आपका है मान लीजिए ब्यूट, और आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो है आपका डाईईन, तो आप ब्यूट +A और डाईईन, आप इसका नाम लिखेंगे ब्यूटाडाइन, नॉट ब्यूटडाइन। ब्यूटडाइन नहीं लिखेंगे आप, आपको वर्ड रूट के बाद में A ऐड करना पड़ेगा अगर आपका प्राइमरी सफिक्स जो है ये आपका कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पर D से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये वोवेल से स्टार्ट होता है, मान लीजिए वोवेल से स्टार्ट हो रहा है ये, जैसे आपका ब्यूट प्लस मान लीजिए A की इन है, ब्यूट + इन, तो आप डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हैं ब्यूटीन, उसमें आपको A ऐड नहीं करना है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं IUPAC नेम में। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और उनको हम सफिक्स में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, उनके लिए प्रीफिक्स में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ये आपको जो है लिखना है और आपको अच्छे से ये याद रखना है। जैसे एल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप आपका OH होता है एल्कोहल का, और इसमें अगर प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे तो हाइड्रोक्सी लगाएंगे, सफिक्स में यूज़ करेंगे तो OL, OL कहाँ से आया, एल्कोहल, ये जो लास्ट में एल्कोहल आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो OL, तो OL आता है सफिक्स में, यानी बाद में OL लगाएंगे अगर सफिक्स में यूज़ करना है। नेक्स्ट थायो एल्कोहल है SH, थायो एल्कोहल को अगर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो मरकेप्टो और सफिक्स यूज़ करेंगे तो थायोल, थायो
प्लस ओल, ये थायो प्लस ओल। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, CHO, प्रीफिक्स में फॉर्माइल यूज करते हैं इसके लिए और सफिक्स में यूज करते हैं AL। कैसे याद रखेंगे, ये देख लीजिए, एल्डिहाइड AL से शुरू होता है, एल्डिहाइड तो सफिक्स में AL। कीटोन CO, प्रीफिक्स में कीटो और ऑक्सो यूज करते हैं, सफिक्स में यूज करते हैं ओन। तो सफिक्स कैसे याद रखेंगे आप, ये देख लीजिए, ओन, कीटोन ONE, तो सफिक्स में ओन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला COOH, प्रीफिक्स में कार्बोक्सी और सफिक्स में ओइक एसिड OIC। नेक्स्ट एसाइल हैलाइड, COX, X यहाँ पर हेलोजन एटम है और इसके लिए प्रीफिक्स में हेलोकार्बोनिल और सफिक्स में ओइल हैलाइड OYL, ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट एमाइड है CONH2, एमाइनो कार्बोनिल प्रीफिक्स यूज करते हैं इसके लिए, एमाइड जो है वो सफिक्स यूज करते हैं, यानी एमाइड के लिए एमाइड ही सफिक्स यूज करते हैं। एनहाइड्राइड COOCO, यानी 2 CO बीच में एक ऑक्सीजन होता है, COOCO, कोई प्रीफिक्स नहीं होता, कभी प्रीफिक्स में यूज नहीं होता ये। इसके लिए सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है, तो वहाँ ओइक एसिड होता है, तो यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाते हैं इसे, और तो ये ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर होता है COOR, R एल्काइल ग्रुप होगा कोई, तो प्रीफिक्स में एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं, सफिक्स में OATE। एमाइन NH2, प्रीफिक्स में एमाइनो और सफिक्स में एमाइन का एमाइन यूज करते हैं। साइनाइड CN, प्रीफिक्स में साइनो और सफिक्स में नाइट्राइल। तो देखो इन्हें याद रखना भी आसान है, जैसे एल्कोहल में हमने बताया सफिक्स आपको याद रखना है ओल, थायो एल्कोहल में थायो और ओल आप याद रख सकते हैं, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, यहाँ ओइक एसिड, ओइल हैलाइड, एमाइड का एमाइड ही होता है, एनहाइड्राइड का ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर का OAT, एमाइन का एमाइन ही होता है, साइनाइड का नाइट्राइल। बहुत आसान है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लिखे हैं हमने इनके, तो देखिए आगे आपको बताएंगे हम ये भी डिटेल में कि इसे कब हम किस फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे उसका नाम, कब उसे हम सफिक्स में लिखेंगे, ये भी आपको बताया जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, जो मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप सबसे टॉप पे आएगा, सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, उस फंक्शनल ग्रुप का हम सफिक्स यूज़ करेंगे, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स में उनका नाम लिखते हैं। तो ये हुआ आपका सेकेंडरी सफिक्स। देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि जो द टर्मिनल ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन, जो इनका लास्ट का ई होता है, स्मॉल ई, इज ड्रॉप्ड इफ सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस विद ए वोवेल। अगर सेकेंडरी सफिक्स आपका वोवेल से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को जो है हम ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका कंपाउंड ये है CH3 CH2 CH2OH फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1 2 3 प्रोपेन, तो इसमें जो है आपका 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोप प्लस एन और प्लस OH के लिए हमने अभी क्या बताया था सफिक्स ओल। ये प्राइमरी सफिक्स है, इसका प्राइमरी सफिक्स, और ये है आपका सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो हम कह रहे हैं कि अगर सेकेंडरी सफिक्स का नेम वोवल से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे ओल, तो ओल किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से, ओ एक वोवल है तो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको प्राइमरी सफिक्स का जो ई है इसे आप ड्रॉप कर देंगे, तो नेम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन ओल, प्रोपेन ओल। हालांकि आपको नंबर भी बताना होता है, इस पे 1 नंबर पे है OL, तो प्रोपेन 1 ओल, तो ई आपने ड्रॉप कर दिया। अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स वोवेल से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई जो है हम ड्रॉप कर देते हैं। अगर वोवेल से स्टार्ट नहीं होता, एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका, एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर भी आप देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसका भी जो वर्ड रूट है वो आपका प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप बताया था, प्लस प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन, प्लस फंक्शनल ग्रुप आपका CN है, मैंने अभी बताया था नाइट्राइल, इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। तो प्राइमरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स,
तो अब आप बताइए सेकेंडरी सफिक्स का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आपका वोवेल नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो हम ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे ई ड्रॉप नहीं होगा। अगर वोवेल से स्टार्ट होता है सेकेंडरी सफिक्स तो प्राइमरी सफिक्स का ई ड्रॉप कर देते हैं, अगर वोवेल से स्टार्ट नहीं होता, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ई ड्रॉप नहीं करते। तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। देखिए अब तक हमने आपको जो बताया है एक बार उसको हम आपको शॉर्ट में फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। तो IUPAC नेम जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका स्ट्रक्चर हमने बताया था वर्ड रूट, जो उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है। वर्ड रूट के पहले आप क्या ऐड करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, साइड चेन, जो कि मेन कार्बन चेन के साइड में जो कार्बन की चेन्स होती हैं जिन्हें ब्रांचेस कह सकते हो आप, वो ब्रांचेस एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, या कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं लाइक फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, नाइट्रो नाइट्रोसो एल्कोक्सी डाइएजो। ये फंक्शनल ग्रुप्स आपके हमेशा प्रीफिक्स में यूज़ होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में। प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो कंपाउंड की शेप पर डिपेंड करेगा किस टाइप का कंपाउंड। साइक्लो है, मान लो एक रिंग सिस्टम है उसके अंदर, तो आप उसे साइक्लो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे प्राइमरी। बाईसाइक्लो है, डबल रिंग सिस्टम है तो बाईसाइक्लो, स्पायरो है तो स्पायरो यूज़ करेंगे। वर्ड रूट हमने आपको बताया था, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन ऑफ द कंपाउंड। ये आपका ये बताता है कि आपका जो कंपाउंड है वो किस हाइड्रोकार्बन से ड्राइव्ड है, उसका पेरेंट कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो ये आपका हमने आपको बताया था C1 C2 C1 मेथ C2 एथ, इस तरह से आप जो है ये वर्ड रूट आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपके कंपाउंड सैचुरेटेड है, यानी उसमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या वो अनसैचुरेटेड है, यानी CC डबल बॉन्ड या CC ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड है तो ईन यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज़ करेंगे। एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम 2 के लिए डाई इन, 3 के लिए ट्राई इन, इसी तरह से 2 के लिए डाई आइन, 3 के लिए ट्राई आइन, टेट्रा आइन, इस तरह से प्रीफिक्सेस यूज़ कर लेंगे, डाई ट्राई टेट्रा। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप इनमें से कोई प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो ये आपका IUPAC नेम का जो है स्ट्रक्चर है आपके कंपाउंड के IUPAC नेम का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेरेंट जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो हाइड्रोकार्बन्स को ही माना गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स की नोमेनक्लेचर में सबसे पहला पॉइंट होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जो होती है वो होती है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे लंबी कंटिन्यूस चेन, सबसे लंबी कंटिन्यूस चेन कार्बन एटम्स की जो है उसे बोलते हैं पेरेंट चेन। तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ये हमारे सामने, तो इसमें देखते हैं पेरेंट चेन। तो आपको देखना है द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन, कंटिन्यूस चेन। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 6 कार्बन की चेन जो है यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये जो कार्बन चेन यहाँ पर है, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड दिस इज द पेरेंट चेन। ये आपकी यहाँ पर पेरेंट चेन है। इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल देखिए नीचे, इसमें आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, ये भी 4 की है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। और एक चेन आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो चेन है आपकी, ये आपकी 6 कार्बन की चेन है, ये वाली। तो भले ही आपकी ये चेन इस तरह से आपको दिखाई दे रही है यू शेप में, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मीनिंग सिर्फ ये कंटिन्यूस होनी चाहिए, यानी बॉन्ड कंटिन्यूसली कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे ये 1 2 3, यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन में बॉन्ड है, फिर कंटिन्यूएशन में, ये कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए। इसकी शेप कुछ भी हो सकती है आपकी, ये भी हो सकती है, ऐसे जाके ऐसे ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है ना। हमारा मीनिंग है सिर्फ कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, कंटिन्यूसली कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड होने चाहिए और लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, सबसे लंबी चेन, सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन। तो यहाँ पर ये आपकी पेरेंट चेन है, ये जो है आपकी 6 कार्बन की जो है ये पेरेंट
चेन। देखिए ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन चेन सेम लेंथ की हों, उनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों, तो फिर हम कौन सी को पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। जैसे हमने ये आपका एक ही कंपाउंड बनाया है हमने, तो इसी में देखते हैं हम। देखिए एक तो ये चेन देखिए आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक तो हम इस चेन को कंसिडर करते हैं, थोड़ी देर के लिए देखते हैं। और एक इसी कंपाउंड में देखिए 1 2 3 4 5, एक ये जो चेन है ये भी 5 कार्बन एटम्स की है, सेम कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5, और ये भी 5 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5, ये वाली है 1 2 3 4 5। अब 2 चेन सेम लेंथ की हैं। अब बताइए कौन सी को पेरेंट चेन सेलेक्ट करें। हमने रूल बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, तो अगर एक लॉन्गेस्ट चेन है तो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक ही कंपाउंड में 2 चेन है, दोनों सेम लेंथ की हैं, तो वहाँ पर रूल कहता है कि वो चेन सेलेक्ट करिए जिसमें साइड चेन्स ज़्यादा हों, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स, ब्रांचेज, जिसमें ब्रांचेज ज़्यादा हों। तो देखिए पहले वाले केस में जो चेन है ये 5 कार्बन की, इसमें ये ब्रांचिंग बोली जाएगी, साइड चेन बोली जाएगी, इसमें ये 2 साइड चेन है। सेकंड केस में देखिए ये जो चेन है इसी कंपाउंड में, इसमें अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो 1 साइड चेन, 2 साइड चेन और 3 साइड चेन। इसमें कितनी साइड चेन है? 3, अगर ये पेरेंट चेन है। अगर ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो 2 साइड चेन है। तो इस कंपाउंड में ये वाली चेन जो है वो पेरेंट चेन होगी, ये पेरेंट चेन नहीं होगी, इसमें ये होगी पेरेंट चेन, बिकॉज इट हैज़ मोर नंबर ऑफ साइड चेन। तो अगर कंपाउंड में आपके 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन चेन सेम लेंथ की हैं, तो उसमें से जिसमें ज़्यादा साइड चेन्स होंगी उसको हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है नंबर 2 पे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पहले आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, आप उसके नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन उस तरह से करते हैं कि जो साइड चेन है उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर अलॉट हो। यानी आपके पेरेंट चेन आपने इस कंपाउंड में देखते हैं नंबर 1 में 1 2 3 4, एक ही चेन है यही 4 कार्बन की, यही पेरेंट चेन होगी इसमें। अब पेरेंट चेन के 2 एंड हैं, एक एंड ये है, एक एंड ये है, यानी 2 किनारे हैं। नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, जितने भी कार्बन है उन्हें आप नंबर अलॉट कर दीजिए 1 से शुरू करके। तो इस किनारे से किया, अब इस किनारे से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 एंड 4। अब कौन सी तरफ से नंबरिंग करें, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन, ये है साइड चेन, क्या है ये, साइड चेन और ब्रांच, जिधर से साइड चेन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले उधर से नंबरिंग करेंगे। तो देख लीजिए जब इधर से करते हैं तो इस वाले कार्बन को जिस पे साइड चेन अटैच्ड है 2 नंबर मिलता है, जब इधर से करते हैं तो इस कार्बन को 3 नंबर मिलता है। तो जिधर से ये नज़दीक आए, जिधर से ये पास आए, तो ये इधर से पास आ रही है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही है, ये वाली नंबरिंग हमारी रॉन्ग है। ठीक है ना। तो नंबरिंग उस किनारे से करेंगे चेन के जिधर से साइड चेन और ब्रांच को लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये भी केस हो सकता है कि एक से ज़्यादा साइड चेन हो। भाई ये तो एक साइड चेन थी, आराम से हमने देख लिया किधर से नंबरिंग करने पर छोटा नंबर इसको मिल रहा है। अब एक से ज़्यादा साइड चेन है, तब क्या करेंगे, तो अगर एक से ज़्यादा साइड चेन प्रेजेंट हैं तो हम सेलेक्ट करते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, यहाँ पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का जो रूल है वो अप्लाई होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ पे आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोकेंट्स ये नंबर्स जो हैं आपके, लोकेंट्स जो है आपके 1 2 3 ये जो आप नंबर दे रहे हैं, ये इनका लोएस्ट सेट लेना है। यानी सारे साइड चेन्स के नंबर्स का सेट बनाएंगे, जो लोएस्ट होगा वो सेलेक्ट करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 2 से आपको इसे समझाते हैं। देखिए इसमें आपकी पेरेंट चेन देखते हैं 1 2 3 4 5, एक ही चेन है 5 कार्बन की, तो ये आपकी हो गई यहाँ पर पेरेंट चेन। अब इसकी नंबरिंग इस किनारे से या इस किनारे से किधर से करें, दोनों से करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। देखिए ज़रा साइड चेन जो एक ये साइड चेन, एक ये साइड चेन, एक ये 3 साइड चेन्स हैं। तो पहले पहली वाली नंबरिंग जो इधर से स्टार्ट की है 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या नंबर मिले हैं साइड चेन्स को। देखिए पहली साइड चेन CH3 नंबर 2 पे है, इसका नंबर हो गया 2। दूसरी साइड चेन
3 नंबर पे है और ये भी दोनों साइड चेन 3 नंबर कार्बन से अटैच्ड है, तो दोनों को लिखेंगे 3 3, दोनों का नंबर लिखना पड़ेगा। अब जो अगर इधर से इस किनारे से नंबरिंग करते हैं तो देखिए जरा 1 2 3, 3 नंबर पे 2 साइड चेन है तो दोनों का नंबर लिख लिया 3 and 3, और तीसरी आपकी ये जो है 4 नंबर अलॉट हुआ है इसे 4। अब आपको दोनों तरफ से आपने लिख लिया, अब आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स सेलेक्ट करना है, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए 1 by 1। तो पहला लोकेंट कंपेयर किया हमने, इसका 2 इसका 3, तो जिसका लोएस्ट होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये इक्वल आ जाते तो नेक्स्ट लोकेंट को कंपेयर करते, वो इक्वल आ जाते तो नेक्स्ट लोकेंट को कंपेयर करते, एक एक करके कंपेयर करते चले जाइए, जहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाए जो छोटा होगा लोएस्ट होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा ये वाला सेट जो लोएस्ट है, तो हमारी जो ये वाली नंबरिंग है वो करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग हमारी रॉन्ग है। तो हमारी जो नंबरिंग है वो इस किनारे से करेंगे इस पर। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखिए 1 2 3 4 5, दिस इज द पेरेंट चेन। ये जो स्ट्रेट चेन है यही पेरेंट चेन है। यहाँ पर दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखते हैं इसमें, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, और इधर इस किनारे से करते हैं तो 1 2 3 4 and 5। देखिए जरा साइड चेन, 1 साइड चेन 2 साइड चेन 3 and 4। तो पहले इस किनारे से देखते हैं नंबर, इन्हें 2 नंबर मिला इस साइड चेन को, और इसको दोनों जो मिथाइल है ये 2 नंबर पे हैं, तो दोनों के लिए लिखा जाएगा 2 2। ये वाली 3 नंबर पे है कोमा 3, ये 4 नंबर पे है कोमा 4। ये जो इधर से नंबरिंग करी तो साइड चेन्स को जो लोकेंट्स का सेट मिला वो मिला 2 2 3 4। अब जो इस किनारे से नंबरिंग करें राइट हैंड से करिए, उसमें देखते हैं। देखिए पहली साइड चेन मिथाइल 2 नंबर पे है 2, दूसरी 3 पे है 3, तीसरी जो है 4 नंबर पे, ये भी 4 ये भी 4, तो 2 3 4 4। अब आपको क्या करना है, 2 सेट हो गए, दोनों को अब आपको कंपेयर करना है 1 by 1। पहले लोकेंट को कंपेयर किया इक्वल है, तो नेक्स्ट लोकेंट को कंपेयर करेंगे जहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाए वहाँ तक। ये 2 ये 3 हो गया डिफरेंशिएट, तो ये वाला लोएस्ट, तो ये वाला लोएस्ट ये सही है ये गलत है, तो आपकी ये वाली नंबरिंग जो है इधर वाली ये करेक्ट है, ये आपकी रॉन्ग है। तो आफ्टर नंबरिंग के बाद में तीसरा पॉइंट है हमारा नेमिंग द एल्काइल ग्रुप्स और साइड चेन्स। तो साइड चेन्स को नेमिंग करेंगे, तो उसके हम आपको पहला केस बताते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट। अब आपको ये आपकी पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट कर ली, पेरेंट चेन की नंबरिंग कर ली आपने। अब नंबरिंग करने के बाद में जो आपकी साइड चेन या एल्काइल ग्रुप्स हैं अब उनकी नेमिंग करनी है। तो पहला केस लेते हैं व्हेन ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो देख लीजिए इसमें पेरेंट चेन कौन सी है, 1 2 3 4, ये आपकी इसमें पेरेंट चेन है। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन क्लोज होगी, दैट मीन्स इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 and 4। ठीक है, तो यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2 3, तो हमें तो उधर से करनी है जिधर से साइड चेन नज़दीक होती है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसे मिलता है। अब नेमिंग कैसे करनी है, तो देखिए ये जो साइड चेन है हमने बता रखा है साइड चेन को प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स में। तो ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो पहले इसका नंबर लिखेंगे 2 और उसके बाद में लिखेंगे इसका नाम CH3। CH3 को कहते हैं मिथाइल, 1 कार्बन है तो मिथाइल 2, उसके बाद डैश लगाते हैं, फिर लिखेंगे आप मिथाइल, ये आपका हो गया प्रीफिक्स। प्लस दूसरे नंबर पर क्या बताया था प्रीफिक्स के बाद में, वर्ड रूट। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। वर्ड रूट कहाँ से देखेंगे, वर्ड रूट देखते हैं आप पेरेंट चेन से। आपकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट 4 के लिए क्या बताया था हमने, ब्यूट, तो प्लस ब्यूट प्लस अब सफिक्स, भाई बीच में वर्ड रूट, उससे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद में सफिक्स। अब सफिक्स में देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने बताया था ANE, और फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं इसमें, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं। व्हेन 2 or more alkyl side chains are present at different positions, then we add the numerical prefixes di, tri or tetra before the name of the prefix। अगर 2 या 2 से ज़्यादा साइड चेन, एक ही टाइप की साइड चेन प्रेजेंट हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, तो हम साइड चेन के नेम से पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ करते हैं। अगर 2 साइड चेन एक जैसी है तो हम उससे नाम से पहले डाई लगाएंगे,
दोनों मिथाइल हैं, जैसे डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल है, अगर 3 साइड चेन है, 4 है तो टेट्रा। तो हम इस तरह से प्रीफिक्सेस, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। देखते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ये देखिए आप, इसमें जो पेरेंट चेन है आपकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, इसमें एक ही चेन है। नंबरिंग करेंगे सेकंड नंबर पे, तो देखिए नंबरिंग चाहे इधर से करिए तो 1 2 3 4 5, इसे 2 इसे 4 नंबर मिलेगा, चाहे इधर से करिए 1 2 3 4 5 तो भी 2 और 4 नंबर ही मिलेगा। मीन्स दोनों तरफ से सेम नंबर मिलेगा। तो जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो अब देखिए आप, आपकी जो साइड चेन है ये आपकी 2 नंबर पे आती है, ये साइड चेन आपकी आती है 4 नंबर पे। ये 2 नंबर कार्बन से अटैच्ड है, ये 4 नंबर कार्बन से अटैच्ड है। तो इनके नाम के लिए सबसे पहले आपको इनका नंबर बताना पड़ेगा, जिस नंबर पे ये अटैच्ड हैं। तो नंबर हो गया 2, इसके बाद में कॉमा लगाते हैं, नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए कॉमा लगाते हैं 2,4। और जब आप नाम लिखेंगे तो नंबर और नाम के बीच में हमेशा डैश लगाते हैं, 2,4 डैश। देखिए मिथाइल हैं दोनों, सेम टाइप की चेन है, 2 हैं तो क्या लगाएंगे उसके लिए, डाई, डाई मिथाइल। ये हो गया आपका प्रीफिक्स। प्लस वर्ड रूट आएगा प्रीफिक्स के बाद, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो क्या आता है पेंट। प्लस सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या आएगा एन, ये हो गया सफिक्स। वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। नेम क्या हो गया इसका, इसका नेम हो गया 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये देखिए, इसमें आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन है। नंबरिंग हमें इधर से करनी है, क्योंकि इधर से करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा इन दोनों को, 1 2 3 4 5। तो देखिए जरा, इन दोनों मिथाइल चेन, जो 2 मिथाइल हैं, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, इनको मिला 2, तो हम दोनों का लिख देते हैं 2 2। और इस वाले मिथाइल को मिलता है नंबर 4। मान लीजिए आप इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो देखिए पहली जो मिथाइल है इसे मिलेगा 2, अगर आप इधर से कर रहे हैं तो, और इन दोनों को मिलेगा 4, 2 4 4। मैंने बताया था कंपेयर कर लेंगे 1 by 1, तो यहाँ तो डिफ्रेंशिएट होता नहीं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ये लोएस्ट है, ये वाला 2 लोएस्ट आ रहा है, ये 4, तो ये गलत। तो ऊपर वाली नंबरिंग आपकी सही है, तो ये मैं आपके, ये वाली नंबरिंग हमारी सही है। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे नाम, तो देखिए आपकी जो है 1 2 3 साइड चेन्स है, ऑल द 3 साइड चेन्स आर मिथाइल। तो सबसे पहले उनका नंबर लिखते हैं। तो लिखिए पहली वाली लोएस्ट नंबर 2 है, 2, इसका 2 और इसका भी 2, तो दोनों का लिखना पड़ेगा 2,2। और उसके बाद में इसका है 4, 2,2,4। देखिए इन डिजिट्स के बीच में कॉमा लगाते हैं, डैश, इसके बाद में लगाते हैं डैश। कितने मिथाइल हैं भाई, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये ट्राई, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, प्रीफिक्स ट्राई मिथाइल, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। प्लस वर्ड रूट देखिए, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, प्लस पेंट, प्लस सफिक्स, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, सो द सफिक्स इज इन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से अगर सेम टाइप की साइड चेन्स आपके डिफरेंट पोजिशंस पे हों तो आपको उस तरह से डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं। नेक्स्ट केस है कि मान लीजिए आपकी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स यानी साइड चेन्स प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो उनके नाम प्रीफिक्स में आप किस ऑर्डर में लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे। तो ध्यान रखें, जब भी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हों तो आप उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी प्रीफिक्स में आप जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। जैसे इसमें देखते हैं हम, देखिए इसमें जो है पेरेंट चेन आपकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें आपकी जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन की है। तो कोई सी भी पेरेंट चेन आप लेना, दोनों सेम है, इक्विवेलेंट हैं दोनों, 1 2 3 4 5। अगर ये स्ट्रेट वाली लेते हैं तो 1 2 और 3 साइड चेन है, और अगर 1 2 3 4 5 ये लेते हैं तब भी 3 ही साइड चेन है, 1 2 और 3। तो पेरेंट चेन हमने, ये वाली पेरेंट चेन हमारी हो गई। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग जिधर से नज़दीक होगा, तो नंबरिंग अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, और इधर से भी करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ऊपर से जो नंबरिंग करिए तो देखिए साइड चेन या आपकी ये 3 साइड चेन है, तो ऊपर से नंबरिंग करिए तो इसे 3, इसे भी 3 और इसे भी 3 मिला,
और इसे मिला 4, तो 3, 3 एंड 4 जब इधर से करिए, जब इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो पहली वाली साइड चेन ये, इसे 2 मिलेगा और इसे इन दोनों को मिलेगा 3, 3। कंपेयर कर लीजिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, तो ये 2 आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग आपकी सही है, ऊपर वाली आपकी रॉन्ग है ये। तो नंबरिंग हमें करनी है इधर से, ठीक है। नंबरिंग के बाद में आप देखिए, आपके पास में 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है, तो आप दोनों तीनों ही हमें प्रीफिक्स में लिखने हैं, दोनों मिथाइल और इथाइल हमें प्रीफिक्स में लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, तो देखिए मिथाइल M से स्टार्ट होता है, इथाइल E से स्टार्ट होगा, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आता है, पहले E आता है, तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे। ध्यान रखें, जब भी एक से ज़्यादा प्रीफिक्स होंगे, एक से ज़्यादा साइड चेन्स होंगी, तो आप उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम अरेंज करेंगे। तो पहले हमें लिखना है ये CH2 CH3, ये इथाइल होगा, 3 नंबर पे है, तो इसका नंबर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे इथाइल, ओके डैश। अब 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर एक मिथाइल और है, तो हम लिखेंगे 2,3 डैश डाई मिथाइल। मैंने बताया जब एक जैसे ग्रुप एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए डाई यूज़ करेंगे, ट्राई यूज़ करेंगे। और इसमें वर्ड रूट क्या होगा आपका, 5 कार्बन है तो पेंट और एन, क्योंकि आपका सिंगल है, बॉन्ड सारे सिंगल है, तो 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल, 2 पे ये रहा, 3 पे ये रहा, और पेंटेन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए ऐसा केस है कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं और दोनों साइड से नंबरिंग करने पर चेन के, इधर से भी और इधर से भी सेम नंबर अलॉट होते हैं उन्हें, यानी सेम सेट ऑफ लोकेंट्स अलॉट होता है। तब क्या करेंगे, देखिए उस केस में हम करेंगे, हम उस किनारे से नंबरिंग करेंगे चेन के जिधर से अल्फ़ाबेटिकली पहले आने वाले ग्रुप को स्मॉलर नंबर मिले। देखिए इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो लोकेंट्स का सेट देखते हैं। देखिए पहले इधर से नंबरिंग, जब लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो इसमें मिथाइल को 3 नंबर मिलता है और इस इथाइल को मिलता है नंबर 5, CH2 CH3 इथाइल होता है, 5 नंबर मिलता है और 3 एंड 5, एक सेट तो ये होगा लोकेंट्स का। अब जब इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इथाइल को 3 मिलेगा, मिथाइल को 5 मिलेगा, 3 5, तो यहाँ तो डिफ्रेंशिएट हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट का जो रूल है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। जब वो रूल फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब हम 3 नंबर मिथाइल को दें या 3 नंबर इथाइल को दें। तो सीधी सी बात है, जो अल्फ़ाबेटिकली सीनियर है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, उसको हम सीनियरिटी देंगे, उसको हम स्मॉलर नंबर देंगे। अब हम इंपॉर्टेंस उसे देंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, भाई वही बड़ा है, बड़े को सीनियर को सीनियरिटी दी जाती है। तो देखिए आप, इथाइल जो है ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल है CH3 एम से स्टार्ट होता है, तो इथाइल छोटा, मतलब इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, तो स्मॉलर नंबर हम इथाइल को अलॉट करेंगे। मींस हमारी ये वाली नंबरिंग जो नीचे से जो हमने की ये करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग हमारी गलत होगी। तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इसका नाम लिखते हैं अब। तो नाम में देखिए अब 3 नंबर पर कौन सा हो गया, ये इथाइल, और 5 पर हो गया मिथाइल, तो 3 इथाइल डैश 5 मिथाइल। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप नाम लिखते हैं और जो डिजिट है इसके बीच में हमेशा डैश होता है, नाम और डिजिट के बीच में हमेशा डैश होगा, और एक से ज़्यादा डिजिट एक साथ लिखे हैं उनके बीच में कॉमा होगा। 3 इथाइल 5 मिथाइल। देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने पेरेंट चेन में, 7, तो 7 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, हेप्ट, ये प्रीफिक्स हो गया, ये वर्ड रूट हो गया हेप्ट, और एन, क्योंकि ये एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है, अगर आपकी साइड चेन कॉम्प्लेक्स हो, जैसे आपने एक पेड़ देखा, जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी पेड़ की जो ब्रांच होती हैं उनमें से छोटी छोटी ब्रांच और निकल जाती हैं, छोटी ब्रांचों में से भी और ब्रांच निकल जाती हैं, ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग में से स्मॉल ब्रांचिंग, और फिर उसमें से स्मॉल ब्रांचिंग। तो इसी तरह से अगर आपका मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है और उसकी जो साइड चेन है वो भी कॉम्प्लेक्स है, मीन्स साइड चेन में से भी और छोटी साइड चेन निकल रही हैं, तब हम उसका नाम कैसे रखेंगे। देखिए इसमें आप जो है पेरेंट चेन तो क्लियर दिखाई दे रही है, इसमें जो स्ट्रेट आपकी है 9 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की आपकी पेरेंट चेन है। एक साइड चेन तो ये सिंपल मिथाइल है। अब आप बात करते हैं इसकी, ये देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। अब ना तो ये इथाइल है, ना मिथाइल है, ना प्रोपाइल है, साइड चेन है, 1 2 3 कार्बन की साइड चेन है, इसमें भी ब्रांचिंग है, ये इसमें इस कार्बन पे भी ब्रांचिंग है, इस कार्बन पे भी ब्रांचिंग है। तो जब साइड चेन में आपकी मेन चेन में से साइड चेन में से भी साइड चेन, यानी पेड़ की
ब्रांच और ब्रांच में से भी साइड ब्रांच, छोटी छोटी ब्रांच और निकली हुई हैं, तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम जो है सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने में क्या है, वही आप जो है जिधर से आपके जो है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मिलेगा 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो इधर से लोएस्ट सेट मिलेगा, ये 3 नंबर, ये 5 नंबर। इधर से करेंगे तो 5 और 8 मिलेगा, तो उधर से हम नंबरिंग नहीं करेंगे, यही इसका नंबरिंग का है। तो अब आप देखिए 3 नंबर में मिथाइल है, 5 नंबर वाली चेन का हम क्या करें? तो ऐसी कॉम्प्लेक्स चेन का नाम रखने के लिए क्या करते हैं, उसकी सेपरेट नंबरिंग करते हैं। सेपरेट नंबरिंग, अलग से नंबरिंग करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग? जहाँ से वो मेन चेन से अटैच्ड है, 5 कार्बन से यहाँ से अटैच्ड है मेन चेन से, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे इसकी 1, 2 एंड 3। कहाँ कौन, अब इसमें किधर को करेंगे नंबरिंग? जो सबसे लंबी चेन होगी इसमें, साइड चेन में भी, तो सबसे लंबी 1, 2, ये तो 2 कार्बन की है, 1, 2, 3, ये भी 3 की है, 1, 2, 3, ये भी 3 की है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो 1, 2, 3। तो पेरेंट चेन यानी मेन चेन से वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है कॉम्प्लेक्स चेन, उस कॉम्प्लेक्स चेन के उस कार्बन से स्टार्ट करके उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपकी कॉम्प्लेक्स चेन है, साइड चेन कॉम्प्लेक्स। अब नंबरिंग करके क्या करेंगे? अब इस जो कॉम्प्लेक्स चेन का जो नाम लिखेंगे वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, पहली चीज़, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक नंबर हो गए पेरेंट चेन के, एक नंबर हो गए साइड चेन के, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो तो उसका नाम लिखा जाता है ब्रैकेट में। ओके, तो अब मिथाइल और 5 नंबर पे आपकी इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा, देखिए पेरेंट हो गया 3 कार्बन की चेन, 1 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो इसे लिखेंगे 1, 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो इसे पहले लिखा जाएगा मिथाइल से। क्यों? देखिए अभी बताते हैं। कौन से नंबर पर कनेक्टेड है? 5 नंबर पे, तो 5, ये 5 नंबर पर कनेक्टेड है, तो 5, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के जो है तब आप कॉम्प्लेक्स चेन का नाम लिखेंगे। तो 1 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है कॉम्प्लेक्स चेन में, तो 1, 2 डाई मिथाइल, 1, 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो कौन सा एल्काइल ग्रुप हुआ ये? प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, 1, 2 डाई मिथाइल, क्योंकि साइड चेन में भी साइड चेन है ये, तो इनको जो है प्रीफिक्स में ही लिखेंगे एल्काइल ग्रुप के भी, 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये 5 नंबर पर अटैच्ड है। और दूसरी साइड चेन हमारी 3 नंबर पे है मिथाइल, इसके बाद लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 9, तो 9 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा इसे? नोनेन, 3 मिथाइल और नोनेन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि हमने कॉम्प्लेक्स चेन को पहले क्यों लिखा, मिथाइल को बाद में क्यों लिखा? तो देखिए कॉम्प्लेक्स चेन के केस में आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे आप, भले ही वो डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स है, उसके अल्फ़ाबेट को भी आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप काउंट करेंगे। मींस ये डी से स्टार्ट हो रही है कॉम्प्लेक्स चेन, और हमारे जो ये साइड चेन ये वाली है ये एम से स्टार्ट होती है, तो अल्फ़ाबेटिकली आपकी ये पहले आएगी डाई मिथाइल प्रोपाइल, इसलिए हमने इसे पहले लिखा है। ओके, तो ये आपका जो है एल्केन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है।